नमस्कार। अयोध्या में दिवाली का माहौल वो तो वैसे ही खास होता है, और जब मुख्यमंत्री खुद वहां एक बस्ती में जाएं तो उनके भाषण में क्या कुछ खास हो सकता है। हमारे पास मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के उसी भाषण का एक छोटा सा हिस्सा है। आज इसी पर थोड़ी गहराई से बात करते हैं। देखते हैं कि शुभकामनाओं के अलावा और क्या संदेश छिपे थे। बिल्कुल, त्योहार के माहौल में दिए गए भाषणों में अक्सर गहरे मतलब छुपे होते हैं। तो देखते हैं यहाँ किन बातों पर ज्यादा जोर दिया गया। हाँ, तो देखिए, मुख्यमंत्री पहले तो एकदम त्योहार के रंग में दिखे। उन्होंने बस्ती के लोगों को दिवाली की बधाई दी, उनके शब्दों में दीपावली की बधाई, और सरकार की तरफ से मिठाई और फल भी बंटवाए। उन्होंने इसे मिष्ठान वितरण कहा। हाँ, ये तो त्योहार का एक जरूरी हिस्सा है, शुभकामनाएं और उपहार। बिल्कुल। और उन्होंने ये भी बताया, जो मुझे दिलचस्प लगा, कि वो बस्ती आने से ठीक पहले कहाँ थे। श्री हनुमानगढ़ी और श्री राम जन्मभूमि, वहां दर्शन करके आए थे। अच्छा, तो मतलब एक तरह से पूरे दौरे को एक धार्मिक और उत्सव वाला वो माहौल दिया गया। हाँ, बिल्कुल एक आध्यात्मिक टच कह सकते हैं। फिर उन्होंने कहा कि दिवाली जैसा उत्साह बना रहे, उत्साह और उमंग आपके बीच में निरंतर मिलता रहे, और ये भी कि पर्व त्योहार मिलके मनाने चाहिए, तभी उमंग आती है। सही बात है। और साथ में वो पारंपरिक सलाह भी दी कि सावधानी से आतिशबाजी करें, और हर घर में दिए जलाने की बात की। उसे अयोध्या और मां लक्ष्मी के आगमन से भी जोड़ा। ये सब तो मतलब अपेक्षित था दिवाली के मौके पर। हाँ, ये सब तो त्योहार की बातें हो गई, लेकिन इसकी ठीक बाद जो बात आई वो थोड़ी अलग थी। उन्होंने अचानक से एक दूसरी मुद्दे पर काफी जोर दिया। हाँ, और वही बात शायद सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली है। शुभकामनाओं के फौरन बाद वो स्वच्छता पर आ गए। पहले तो उन्होंने बस्ती के लोगों की तारीफ की, कहा आपका मोहल्ला बहुत साफ सुथरा है, और इसके लिए उन्होंने सबको बधाई भी दी। मैं आप सबको इसके लिए सबसे पहले बधाई देता हूँ। अच्छा, पहले तारीफ की, ये एक अच्छा तरीका है बात शुरू करने का। बिल्कुल। और फिर इसे सीधे जोड़ा प्रधानमंत्री के स्वच्छ भारत अभियान से, और वो मशहूर लाइन भी दोहराई, स्वच्छ रहेंगे तो स्वस्थ रहेंगे। ये तो हम सब ने सुना है। हाँ, ये तो काफी कॉमन है। पर वो यही नहीं रुके। उन्होंने एक बहुत ही मतलब व्यावहारिक और शायद थोड़ी चुभने वाली बात भी कही। उन्होंने कहा कि जो लोग पूरे शहर को साफ करते हैं, उनका अपना मोहल्ला ही अगर साफ ना हो तो लोग सवाल उठाएंगे। हाँ, ये कहा उन्होंने, जो पूरे नगर को साफ करते हैं, उनका मोहल्ला ही अगर साफ ना हो तो स्वाभाविक रूप से लोग प्रश्न करेंगे। बिल्कुल, ये एक तरह से सीधी जिम्मेदारी की बात है कि आपकी सामाजिक भूमिका और आपकी व्यक्तिगत आदतें वो मेल खानी चाहिए। मतलब ये सिर्फ सेहत की बात नहीं थी, इसे एक तरह से नागरिक गौरव से, इज्जत से जोड़ा जा रहा था। हाँ, मुझे तो ऐसा ही लगता है। यहाँ देखिए, व्यक्तिगत सफाई, मोहल्ले की सफाई, उसको स्वास्थ्य से तो जोड़ा ही, साथ ही त्योहार की भावना से, अयोध्या के गौरव से, और फिर राष्ट्रीय अभियान से भी जोड़ दिया। ये काफी लेयर्स है इसमें। सही कहा। ये देखना वाकई दिलचस्प है कि कैसे एक राष्ट्रीय मुद्दे को इतने स्थानीय और धार्मिक अवसर पर उठाया गया। हाँ, और ये सोचने पर मजबूर करता है कि क्या ये सिर्फ एक भाषण था या एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा। मतलब शासन के संदेशों को हमारी सांस्कृतिक और धार्मिक परंपराओं में कैसे पिरोया जाए। ये बात तो है। त्योहार के उल्लास के बीच ऐसे गंभीर संदेश देना कितना असरदार होता होगा। शायद ज्यादा असरदार, क्योंकि त्योहार के समय लोग भावनात्मक रूप से ज्यादा खुले होते हैं, रिसेप्टिव होते हैं। तो सफाई को सिर्फ एक सरकारी ड्यूटी ना बताकर उसे त्योहार की पवित्रता और मोहल्ले के सम्मान से जोड़ना, ये उसे ज्यादा पर्सनल बना देता है ना। बिल्कुल। तो अगर हम इस पूरी बातचीत को समेटें तो दो मुख्य बातें निकल कर आती हैं। एक तरफ तो त्योहार का जश्न, बधाई, परंपराएं, और दूसरी तरफ उतनी ही प्रमुखता से सफाई और नागरिक जिम्मेदारी पर स्पष्ट जोर, व्यक्तिगत और सामुदायिक दोनों स्तरों पर। हाँ, तो ये हमें इस सवाल के साथ छोड़ जाता है कि क्या इस तरह के प्रयास, मतलब राष्ट्रीय अभियानों को स्थानीय गौरव और त्योहारों से जोड़ने का तरीका, हाँ, क्या ये सिर्फ त्योहार तक सीमित रहता है या लोगों के रोजमर्रा के व्यवहार में भी कोई स्थायी बदलाव ला सकता है। उत्सव खत्म होने के बाद भी क्या ये सफाई की भावना बनी रहती है। ये वाकई एक सोचने वाली बात है।